हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट की साइज़ या लेंथ को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट की साइज़ पता करते हैं। यहाँ पे हम एक मेथड प्रोवाइड करते हैं साइज़, जहाँ पे हम एक करंट नोड बनाते हैं और काउंट को 0 से इनिशियलाइज करते हैं। हमने ये देखा था कि कैसे हम करंट को स्टार्ट से एंड तक ट्रेवर्स करते हैं, काउंट की वैल्यू एक एक से बढ़ाते जाते हैं और जब पूरी लिस्ट ट्रेवर्स हो जाती है तो लास्ट में जो भी वैल्यू काउंट में होती है हम उसे रिटर्न कर देते हैं। तो ये काउंट हमें सिंगली लिंक लिस्ट की लेंथ बताता है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें, अगर हम साइज़ को बार बार कॉल करेंगे तो ये वाइल लूप बार बार एग्जीक्यूट होगा और ये पूरी लिस्ट ट्रेवर्स करेगा और हमें साइज़ बताएगा। तो ये जो एल्गोरिथम यहाँ है साइज़ पता करने के लिए, वो सारे नोड्स को ट्रेवर्स करेगी और लेट से अगर n नोड्स हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n हो जाएगी, जो कि एक ठीक कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है साइज़ पता करने के लिए। तो ये एल्गोरिथम हमने डिस्कस की थी अपने पिछले वीडियो में, वो इनएफिशिएंट है। हमने ये इसलिए डिस्कस किया था क्योंकि ये कुछ कंसेप्ट क्लियर करती है हमारे सिंगली लिंक लिस्ट के। तो दोस्तों, आगे आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर नोड इंसर्ट और डिलीट करते हैं। तो अगर इस सिंगली लिंक लिस्ट क्लास के अंदर इस हेड के साथ अगर हम एक और प्रॉपर्टी डिफाइन कर दें साइज़ की, जिसकी वैल्यू एट द स्टार्ट 0 होगी, तो इस प्रॉपर्टी की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम नोड इंसर्ट करेंगे हम साइज़ बढ़ा देंगे और जैसे ही नोड डिलीट करेंगे हम साइज़ घटा देंगे। तो इससे एक फ़ायदा क्या होगा, हमें ये बार बार वाइल लूप चलाना नहीं पड़ेगा साइज़ पता करने के लिए, क्योंकि इस वाइल लूप में हम पूरा लिस्ट ट्रेवर्स कर रहे हैं और अगर इस लिस्ट में लेट से 1000 नोड्स होंगे तो ये वाइल लूप 1000 बार चलेगा। तो जब हम ये साइज़ वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे हम इस वाइल लूप से बच जाएंगे। तो जब हम नोड इंसर्ट और डिलीट कर चुके होंगे और लेट से हमें साइज़ पता करनी है तो हम ये मेथड यूज़ ना करके ये मेथड यूज़ करेंगे जो कि सीधे हमें साइज़ बता देगा और हमें लूप चलना नहीं पड़ेगा। तो ये एल्गोरिथम कांस्टेंट हो जाएगी O ऑफ 1 में, क्योंकि हम साइज़ उसी वक्त बढ़ा रहे और घटा रहे जब हम नोड इंसर्ट या डिलीट कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम इस साइज़ को कोड करेंगे और इसका एक्चुअल यूज़ हम अपने अगले वीडियोस में देखेंगे जहाँ पे हम नोड इंसर्ट या डिलीट करेंगे। तो जैसा कि हमने स्लाइड में डिस्कस किया, हम इस सिंगली लिंक लिस्ट क्लास में एक हेड प्रॉपर्टी के साथ एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे, जो कि होगी साइज़, और जिसको हम इनिशियलाइज 0 से करेंगे। तो जब भी हम सिंगली लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हेड नन को पॉइंट करता है, इसका मतलब उस लिस्ट में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसकी वजह से हम साइज़ 0 रखेंगे। और हमने डिस्कस किया था ये साइज़ मेथड, जिसके अंदर ये वाइल लूप है जो पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करता है और हमें बताता है कि इस लिस्ट की साइज़ क्या है। तो इस मेथड की जगह पे हम अब ये मेथड यूज़ करेंगे और ये डायरेक्ट हमें रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट साइज। तो हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हम नोड सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट या डिलीट करते हैं। तो जैसे ही हम नोड्स को इंसर्ट करते जाएंगे लिस्ट में, उसी तरीके से हम साइज़ को बढ़ाते जाएंगे और जैसे ही हम नोड्स को लिस्ट से डिलीट करते जाएंगे तो इस साइज़ को हम घटाते जाएंगे। तो उससे एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी हम साइज़ कॉल करेंगे हमें डायरेक्टली वो वैल्यू मिलेगी, हमें ये लूप नहीं चलाना पड़ेगा बार बार। तो इस साइज़ का एक्चुअल यूज़ आगे आने वाले वीडियोज़ में पता चलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।